सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जया एकादशी के बारे में जानेंगे। यह किस तिथि को है, कितनी तारीख को है और इसका क्या महत्व है और इसकी पूजा विधि किस प्रकार से है और जया एकादशी की क्या कथा है, यह सब हम आज सुनेंगे। लेकिन उससे पहले इसी तरह धार्मिक व्रत त्योहारों और पर्व से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल भक्ति में शक्ति को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सियावर रामचंद्र की जय। पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 19 फरवरी 2024 को सुबह 8:49 पर शुरू होकर अगले दिन 20 फरवरी 2024 को सुबह 9:55 पर समाप्त होगी। उदया तिथि को देखते हुए जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी मंगलवार के दिन रखा जाएगा। जया एकादशी का महत्व। पद्म पुराण के साथ साथ धार्मिक ग्रंथों में भी जया एकादशी का महत्व बताया गया है। इस व्रत के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि यह व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिल सकती है। यह भी माना जाता है कि जो साधक इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से करता है उसे भूत प्रेत और पिशाच योनि की यातनाएं झेलनी नहीं पड़ती। सियावर रामचंद्र की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो आइए अब हम इस एकादशी की कथा सुनते हैं। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पूजा में श्री हरि को फूल, अक्षत, रोली और सुगंधित पदार्थ अर्पित करना चाहिए। जया एकादशी का व्रत पुण्यदायी होता है। इस दिन व्रत रखने से जातक को भूत प्रेत और पिशाच योनियों में जाने का डर नहीं रहता। जया एकादशी के दिन व्रत करने वाले को सात्विक भोजन खाना चाहिए। संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सुबह उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। श्रद्धापूर्वक श्री कृष्ण की पूजा करें। रात्रि में जागरण के साथ श्री हरि के नाम के भजन करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। तो चलिए अब हम एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पर जया एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताया। कथा के अनुसार देवराज इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा है। देव, संत और दिव्य पुरुष उत्सव में शामिल थे। उस समय गंधर्व गीत गा रहे थे, गंधर्व कन्याएं नाच रही थी। इन्हीं में एक माल्यवान नामक का गंधर्व था जो बहुत मीठा और सुरीला गाता था। वहीं गंधर्व कन्याओं में एक सुंदर पुष्यवती नृत्यांगना थी। पुष्यवती और माल्यवान एक दूसरे को देखकर होश खो बैठे और अपनी लय से भटक गए। इस कृत्य से इंद्र नाराज हो जाते हैं और उन्हें मृत्युलोक में पिशाच का जीवन भोगने का श्राप देते हैं। श्राप के प्रभाव से प्रेत योनि में चले गए। पिशाची जीवन पाकर दोनों बहुत दुखी थे। एक दिन माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। दोनों ने एक बार ही फलाहार किया। भगवान से प्रार्थना कर पश्चाताप कर रहे थे। इसके बाद दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में उन्होंने एकादशी का उपवास किया। इसके प्रभाव से प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय।